यहीं से ज़रा बात का आगाज़ कर लेते हैं और शफी साहब आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा इस बात पर जो वज़ीर आला ऐलान कर रहे हैं रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल सवारों को 2 किस्तों में 2200 रुपए का रिलीव है, तो इसका मैकेनिज्म क्या होगा, किस तरह से दिए जाएंगे, क्या रिलीव मिलेगा? सबसे पहले आपका शुक्रिया। आपको पता होगा कि जिस तरीके से हुकूमत ने पेट्रोल बम आम आवाम पे गिरा दिया है, आलमी मंडी में इतनी प्राइसेस हाई नहीं हुई जितना इन्होंने पाकिस्तान की पेट्रोल की प्राइसेस को पाकिस्तान की तारीख में बुलंद तरीन सतह पर ले गए हैं। पाकिस्तान की तारीख में कभी 55 रुपए के लीटर 55 रुपए लीटर जो है कभी नहीं बढ़ा था। ये रिकॉर्ड भी इनके नाम हुआ। जहां तक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है तो वज़ीर आला साहब ने अवाम को रिलीफ देने के लिए, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को रिलीफ देने के लिए 2200 रुपए का ऐलान किया। 1100 रुपए और 1100 रुपए के 2 अकसाद मोटरसाइकिल सवार जो हैं जो रजिस्टर्ड हैं खैबर पख्तूनख्वा में, उनके अकाउंट में जाएंगे और जो 55 रुपए का जो पेट्रोल पंप इजाफी गिराया गया है वो जो बोझ है वो सूबाई हुकूमत बर्दाश्त करेगी। उनके अकाउंट में, इजी पैसा अकाउंट में भी जा सकता है, उनके आईडी कार्ड में, जिस तरह हम रमज़ान पैकेज दे रहे हैं ये पैकेज भी उसी तरह उनके आईडी कार्ड पे जाएगा और वो किसी भी डिजिटल वॉलेट से वो हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ हाइब्रिड डीजल हाइब्रिड ये होगा क्या, जो मोटरसाइकिल ओनर्स हैं उनको राब्ता किया जाएगा, उनसे उनकी डिटेल्स ली जाएंगी, फिर उनको पैसे दिए जाएंगे, कंफर्मेशन इसकी कैसे होगी, क्या करेंगे? नहीं, जो मोटरसाइकिल सवार जो रजिस्टर्ड हैं खैबर पख्तूनख्वा में उनके आईडी कार्ड पे ये पैसे जाएंगे। अब 1100 रुपए एक महीने और 1100 रुपए दूसरे महीने। 20 लीटर जो है पेट्रोल का जो बर्डन है 55 रुपए के हिसाब से वो हुकूमत उठाएगी। आपको पता होगा कि इस वक्त सूबे में 15 से 16 लाख तक बाइक रजिस्टर्ड हैं खैबर पख्तूनख्वा में। इन तमाम बाइक और इन्हीं 15-16 लाख में बहुत सारे ऐसे होंगे जिनका ना इजी पैसा अकाउंट होगा, ना बैंक अकाउंट होगा, शायद उनको अकाउंट ऑपरेट भी करना ना आता हो, उनके लिए क्या करेंगे? नहीं, देख किरण साहिबा, ये आईडी कार्ड पे जाएंगे। जब आईडी कार्ड पे आपके पैसे आपके पास चले जाते हैं तो आप किसी भी ईज़ पैसा शॉप पे जाएं, वहां पे अपना आईडी कार्ड दें और वहां पे आप बायोमेट्रिक कर ले। आप जैसे BIFC का प्रोग्राम चलता है, ये उस तरह से चलेगा कि आप शनाख्ती कार्ड लेकर किसी शॉप पर जाते हैं, वो आप उसके एवज पैसे देंगे, ऐसे होगा? जी बिल्कुल बिल्कुल। शनाख्ती कार्ड का जो नंबर होगा ये पैसे उस पे जाएंगे और वो शनाख्ती कार्ड लेके किसी इजी पैसा शॉप पे जाएगा और वहां से 1100 रुपए एक महीने और 1100 रुपए दूसरे महीने रिसीव करेगा। ये जो देखिए हुकूमत का काम ये होता है कि वो अवाम को रिलीफ दे, अवाम पे बर्डन ना डाले। जिस तरीके से बर्डन, अच्छा मुझे ये बता दें, ये जो पैकेज आपने मुतारिफ करवाया है ये कितने अरसे के लिए, इसका कोई हुदूद रखी गई है? जब तक ये सिलसिला रहेगा तब तक ये मिलते रहेंगे लोगों को? देखिए इसकी 2 अकसात है किरण साहिबा, 1100 रुपए एक महीने और 1100 रुपए दूसरे महीने। अगर ये पेट्रोल प्राइसेस मजीद हाई होती हैं तो इसको आगे हम एक्सटेंड करेंगे। इसके साथ साथ हमने जो पेट्रोल प्राइसेस में रिलीफ देने के लिए खैबर पख्तूनख्वा अवाम को जो हम करने जा रहे हैं उसमें एक हम BRT के जो किराए हैं वो इजाफा नहीं कर रहे। इसके साथ साथ हमने 52 न्यू LC खुल गई हैं, न्यू बसेस के 140 नई बसेस आनी हैं। उसमें 10 बसेस जो है वो पिंक बसेस होगी, जो हमारी बहनें उसमें सफ़र करेंगी। उसका जो किराया होगा वो आम BRT के बस से कम होगा। इसके साथ साथ अब गंदम की कटाई का सीज़न है तो थ्रेशर यूज़ होगा, उसमें भी डीजल यूज़ होता है। तो हम किसान पैकेज लेके आ रहे हैं। जो इजाफा पेट्रोल का फेडरल हुकूमत ने किया है, ये तमाम तर जो बर्डन है आम आदमी की खैबर पख्तूनख्वा में वो हुकूमत बर्दाश्त करेगी। कहते हैं ये मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह का रिलीफ दिया गया है, उसके बाद मरकज़ में या पंजाब में जहाँ जहाँ PMLN की हुकूमत है वहाँ किस तरह का रिलीफ दिया जा रहा है? सुहेल हुज़ैफ़ा साहब साथ ही मौजूद है। हुज़ैफ़ा साहब, सुहेल आफरीदी साहब कह रहे हैं कि 12 अरब का जहाज़ जो है वो ख़रीदा जा सकता है लेकिन सब्सिडी नहीं दे सकते आप लोग आवाम को। जी बहुत शुक्रिया जी। पहली बात तो ये है कि हर मामले में जो है वो सियासत करना ये नामुनासिब चीज़ होती है। मैं आपकी स्क्रीन पे बैठ के कोई 55 रुपए जो कीमतें बढ़ी हैं उसका दिफा नहीं करूंगा और बीइंग पॉलिटिशियन बनता भी नहीं है, लेकिन अगर आप मुझसे बीइंग इकोनॉमिस्ट पूछेंगे या हुकूमत के अहदेदार होने के नाते तो मेरा ये काम जरूर है कि मैं फैक्ट्स आपके सामने रखूं कि कीमतें बढ़ी क्यों। यानी बहुत सारे लोग होते हैं ना, बात करते हैं कि जी PTI के दौरे हुकूमत में $120 फी बैरल कीमत थी और पेट्रोल आपको 150 रुपए मिल रहा था। यानी आधी बात बता देते हैं नमाज ना पढ़ो, आगे नहीं बता देंगे अगर नशे की हालत में हो। यानी वो $120 जब कीमत थी तो डॉलर
उस वक्त 170 रुपए के ऊपर था, और जब हमारी अदम एतमाद की तहरीक मुकम्मल हुई तो डॉलर 325 पे चला गया था। यानी आप यूं समझें कि $120 फी बैरल की कीमत उस दौर के हिसाब, आज के दौर के हिसाब से 60 रुपए बनती है। और दूसरी बात यह कि IMF इस मुल्क से नाराज ही इस बात पर हुआ। लेकिन पहले आपकी पहले वाली बात को तो मुकम्मल कर लेना, ये भी इसमें ऐड करें ना साथ साथ कि उसमें लेवी कितनी थी, और जो लेवी थी वो 25 से 30 रुपए ले रही थी। अगर आप मुझे मौका देते, आपका 100 रुपए का लेवी है सर। आपके चुपते हुए सवाल का मैं जवाब दे चुका हूं। उस पर भी आप 25-30 पे शोर करते थे। आ रहा हूं जी, बिल्कुल। बेसिकली 150 रुपए के ऊपर पेट्रोल की कीमत थी। ये बात ना आप बताएंगी ना कोई और हमारा दोस्त बताएगा कि इसी बात पर तो IMF नाराज हो गया था कि IMF कहता था कि हमने तुम्हें कर्जा तो दे दिया है, हम कर्जा वापस कैसे लेंगे। कर्जा वापस लेने का इस मुल्क में एक ही तरीका है कि लोग पेट्रोलियम मसनूआत खरीदते हैं और रियासत वहां से टैक्स कलेक्ट कर सकती है। इमरान खान ने कहा नहीं, मैं पॉपुलर डिसीजन करूंगा। पॉपुलर डिसीजन ने रियासत के बट्टे बिठा दिए। पूरी दुनिया हमसे नाराज हो गई कि IMF जो मालियाती इदारा है, जो लोन में डील करता है, अगर हम उसे डॉज कर सकते हैं, बाकी तो कोई मुल्क रह नहीं जाता। इवन के हमारे ब्रादर मुल्क नाराज हुए। यानी बेसिकली ये वो कॉस्ट थी। अगर उस वक्त 150 वो कीमत ना रोकता, 180-90 पे लेकर जाता और IMF का हमारा पैकेज बहाल रहता। हमने लेवी खुद तो नहीं लगाई, हमारे ऊपर IMF ने हमारी गर्दन पे अंगूठा रखकर हमें कहा कि लेवी आप लगाएं ताकि हम IMF को उसका लोन वापस कर सकें। हमारे लिए बड़ा आसान फैसला होता, हम भी वही वाला काम कर रहे। चलें, अगर उस वक्त IMF का ये प्रेशर था और अगर वो गलत कर रहे थे तो उस वक्त लेवी हुकूमत बहुत कम ले रही थी, लेकिन आप लोग उस पर बहुत तनकीद किया करते थे। देखिए, ये जरूर हो सकता है, इट माइट बी पॉसिबल कि उस वक्त हम सियासी नैरेटिव बनाने के लिए कोई ऐसी बात कर रहे हो और उस वक्त की हुकूमत अगर नहीं, इट माइट बी पॉसिबल। इंसान को अपनी गलती का इदराक होना चाहिए। अगर उस वक्त की हुकूमत कीमतें बढ़ाती और रियासत पे वो बोझ ना आता, जिसके बाद हमने 4-5 महीने जिस तरीके से IMF को मनाया, और आज अगर एक आम आदमी 100 रुपए पर लेवी बर्दाश्त कर रहा है, ये बानी तहरीक इंसाफ के उस फैसले की वजह से बर्दाश्त कर रहा है जिसने 8 महीने 150 रुपए पेट्रोल रोके रखा। अगर ये काम ना होता, थोड़ा थोड़ा यानी IMF को हम पैसे देते रहते, IMF इतनी सख्त शरायत रखता ही ना। और आज आप ये कह देते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें उनके दौर में ये थी, भाई उस पेट्रोलियम मसनूआत की वजह से तो मुल्क का ये हाल हुआ, इकॉनमी यहां तक पहुंची। अगर आज हमें IMF अलाउ कर दे, मुझे आप ये बताएं, हमारी लेवी इस वक्त कह रहे हैं कि 86 से हमने 104 कर दी है। ये सारे के सारे पैसे IMF के पास जाते हैं। जो हमने लोन नहीं, बानी तहरीक इंसाफ के दौर में पैकेज का ऐलान हुआ, उसके बाद वो पैकेज बीच में टूट गया, फिर दोबारा वो प्रोग्राम बहाल हुआ। जी प्लीज। लेकिन अभी जो पैसे बढ़ाए जा रहे हैं वो तो ये हमें बताया जा रहा है कि क्योंकि महंगा पेट्रोल आगे से खरीदना है तो इसके लिए किया जा रहा है। और अभी आप ये कह रहे हैं कि जितना भी 104 रुपए जो हो गया है अब लेवी के मद में, ये सारा IMF के पास जाता है। सारे पैसे जाहिर है हमने लोन वापस करना है ना। हम जो टैक्स कलेक्शन, आपकी तनख्वाह के ऊपर अगर हमने बोझ डाला है, आपकी तनख्वाह पहले लेट से आपकी 5 लाख तनख्वाह थी और 1 लाख टैक्स जा रहा था, अब 2 लाख टैक्स जा रहा है। हमने बेसिकली टैक्स नेट को जो बढ़ाया है, जो टारगेट हमें IMF ने दिया उसको अचीव करने के लिए बढ़ाया है, कोई हमारी अपनी जेब में तो पैसा नहीं जा रहा। और दूसरी बात जो आप फरमा रही हैं कि बेसिकली ये जो कीमतें बढ़ी हैं, इसके अंदर एक सर्टेन लिमिट जो है वो अगर 36-37 रुपए आलमी मार्केट में कीमत बढ़ी, आज बकायदा कई जर्नलिस्टों ने इस पर ट्वीट किया, मैं एग्री करता हूं, लेकिन 15-16 रुपए वो कह रहे लेवी बढ़ाई है। तो भाई लेवी इसलिए बढ़ाई है कि IMF के टारगेट को हमने अचीव करना है। अगर ये कीमतें जिस तरह आलमी मार्केट में, हमने तो कीमत बढ़ाई है 55 रुपए। अच्छा, ये जो अभी इजाफा हुआ है हमारे पास है, ये IMF के दबाव पर हुआ है? नहीं, दो बातें हैं इसके अंदर। ये इजाफा इसलिए किया गया है कि अगर अल्लाह ना करे आलमी मार्केट में कीमतें इतनी ज्यादा हो जाएं कि हम वो बोझ अगर आवाम पे ना डालें, तो फिर IMF की ज़ाहिर जो शर्त है, हमें लेवी को अपना कम करना होगा। अगर हम लेवी को कम करेंगे तो फिर क्या होगा? ज़ाहिर IMF को मुझे कर्जा। सर, मैं बाकी ममालिक को देख रही हूँ, इंडिया, बांग्लादेश, बाकी ममालिक में कभी बानी तहरीक इंसाफ नहीं आया, कभी इसको सेटल करने के लिए आपने ये नहीं किया। छोड़ देना तहरीक इंसाफ को। 2022 सर, अब 26 आ गए। अब अगर आप कर्जों का, खसारों का देख रहे हैं ना, तो वो आपके पलड़े में ज्यादा आ रहा है। अब माफ कर दें सर।